हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट गैमीट बायोलॉजी टॉपिक प्यूबर्टी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, प्यूबर्टल चेंज इन फीमेल, प्यूबर्टल चेंज इन मेल, फेसेस ऑफ प्यूबर्टी, गोनाड चेंज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, हार्मोनल लेवल फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, अदर चेंज इन मेल इन प्यूबर्टी, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड प्यूबर्टी कंक्लूजन डिफरेंस। इसके बाद देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। प्यूबर्टी ह्यूमन लाइफ के ऐसे टाइम को कहते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो ये टाइम प्यूबर्टी क्या है? ह्यूमन लाइफ का ऐसा टाइम होता है ना, जिसमें ह्यूमन बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इसके दौरान ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी में सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोडियोल की स्राव की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होते हैं। दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, है ना, जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाता है। प्यूबर्टी की वजह से फिजिकल चेंजेस होता है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर ही क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें चेंजेस आना शुरू होता है। ह्यूमन में प्यूबर्टी फिजिकल चेंज की उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके कालक्रम में चाइल्डहुड से बढ़ कर के रिप्रोडक्टिव में सामर्थ एडल्ट में चेंज हो जाता है। जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? जवान हो जाता है ना, एडल्ट हो जाता है। प्यूबर्टी की शुरुआत में हार्मोन के बनने से ही होती है। प्यूबर्टी की शुरुआत क्या से होती है? हार्मोन्स के बनने से। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन। ह्यूमन बॉडी में लाइफ का वह अवस्था या अवधि है जब एक बच्चा सामान्य रूप से रिप्रोडक्टिव के सक्षम वयस्क में बदल जाता है। प्यूबर्टी क्या है? ह्यूमन बॉडी में चेंजेस है ना, जो एक बच्चा से क्या हो जाता है? वो अडल्ट में चेंज हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। आनुवांशिक, पर्यावरणीय और अन्य कारकों के कारण यौवन का समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन यह आमतौर पर 11 से 16 साल की ईयर की एज में बीच होता है। आनुवांशिक या पर्यावरणीय या अन्य कारणों के कारण क्या होता है? यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। देश विदेश इन रीजन के कारण भी ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये क्या होता है? 11 से 16 साल के बीच में चालू हो जाता है। फिजिकल चेंज ऑफ प्यूबर्टी फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। प्यूबर्टी आने पर क्या होता है? जो लड़की लड़का दोनों के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यूबर्टल चेंज इन फीमेल्स में प्यूबर्टी में मेनली रूप से फिजिकल एंड मेंटल चेंज होता है। प्यूबर्टी होने पे क्या होता है? फीमेल में जो शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। यह चेंज गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंट होता है। लड़की लड़का में क्या होता है? अलग अलग होता है। प्यूबर्टी के दौरान प्यूबर्टी की अवधि गर्ल्स एंड बॉयज़ में अलग अलग एज में स्टार्ट एंड होता है। प्यूबर्टी क्या होता है? अलग उम्र में लड़कियों में चालू होगा और अलग उम्र में लड़कों में चालू होगा, और ख़त्म भी अलग अलग उम्र में होगा। गर्ल्स में प्यूबर्टी बॉयज़ की अपेक्षा पहले ही स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी क्या होती है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में पहले चालू हो जाती है। गर्ल्स में आमतौर पर प्यूबर्टी 10 से 16 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है। कितनी ईयर्स की एज में? 10 से 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ टाइमिंग अलग अलग गर्ल्स में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर गर्ल्स में 10 साल में ही चालू हो, है ना। कुछ गर्ल्स में 12 साल, 13 साल, 14 साल ईयर्स में भी हो सकता है। इस दौरान बॉयज़ एंड गर्ल्स में कई टाइप्स के फिजिकल एंड मेंटल चेंज होते हैं। लड़की लड़का दोनों में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। प्यूबर्टी के दौरान मेंटल चेंज लाइक सेक्सुअली अराउंड मूड स्विंग्स, इरेसिएशंस, डिप्रेशंस आर सी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स डर्निंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है? इसमें क्या चेंज दिखाई देगा? मेंटल चेंज,
है ना, सेक्सुअल चेंज, मूड स्विंग्स, ये सब लक्षण दिखाई देंगे। प्यूबर्टी का अर्थ जनन इकाइयों के निर्माण से है। फीमेल में प्यूबर्टी 10 से 14 साल में होता है। इस समय से 40 से 45 ईयर्स की एज तक लगातार अंडाणु बनते रहते हैं। प्यूबर्टी का अर्थ क्या होता है? जनन इकाइयों का निर्माण, है ना, जिसमें जब किसी लड़की में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो उसमें अंडाणु बनने लगते हैं। और ख़त्म कब होता है? जब वो लड़की 40 से 45 साल की उम्र में हो जाए तब, है ना। प्यूबर्टी के बाद फीमेल में मेल के ही समान कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देता है, वैसे ही फीमेल में भी क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें उनके ब्रेस्ट ग्रो होने लगते हैं, है ना। प्यूबर्टी के कुछ साल बाद फर्स्ट पीरियड्स आता है, आवाज़ पतली हो जाती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं। प्यूबर्टल चेंज इन मेल। बॉयज़ में प्यूबर्टी आने का सबसे पहला लक्षण है बॉयज़ का टेस्टिस एंड पेनिस बड़े हो जाते हैं। जब लड़कों में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो क्या होता है? उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, जिससे उनका पेनिस और टेस्टिस बड़े हो जाते हैं। वे पूरी तरह से फुल मैच्योर हो जाते हैं, प्राकृतिक तौर पर मोटे हो जाते हैं। बॉयज़ में प्यूबर्टी मेनली रूप से फिजिकल एंड मेंटल चेंज होते हैं। जैसे गर्ल्स में होता था, है ना, फिजिकल मेंटल चेंज, वैसे ही बॉयज़ में भी फिजिकल और मेंटल चेंजेस होंगे। यह भी चेंज गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंट होता है। प्यूबर्टी की अवधि गर्ल्स एंड बॉयज़ में अलग अलग एज में स्टार्ट एंड एंड होता है। लड़कियों की तरह क्या होता है? ये भी हर लड़का में अलग अलग उम्र में स्टार्ट होगा और ख़त्म भी अलग अलग उम्र में होगा। बॉयज़ में प्यूबर्टी गर्ल्स की अपेक्षा लेट से आती है। लड़कियों में क्या होता है? लड़कों की अपेक्षा प्यूबर्टी पहले आ जाती है, लेकिन लड़कों में क्या होता है? लेट से आती है ना। प्यूबर्टी 10 से 16 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है और यह टाइमिंग अलग अलग बॉयज़ में अलग अलग होती है। इस दौरान बॉयज़ एंड गर्ल्स में कई टाइप्स के फिजिकल एंड मेंटल चेंज होते हैं। वही है ना। प्यूबर्टी इन मेन 10 से 16 साल में पुरुष में मेल जेनेटल डेवलप्ड जननांग विकसित हो जाती हैं। इस अवधि का यौनारंभ प्यूबर्टी कहते हैं। 10 से 16 साल की एज में क्या होता है? लड़कियों में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है ना, उनके जो जननांग हैं वे विकसित हो जाते हैं। इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? प्यूबर्टी कहेंगे। इस टाइम टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशंस होने लगता है। अब बॉयज़ एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बनने लगते हैं। जब कोई बालकों में ऐसे लक्षण के डेवलपमेंट को उत्तेजित करता है जो कि जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है, यही हार्मोन्स क्या होता है? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप्ड करता है ना, उन्हें परिपक्वता, मतलब वे एडल्ट हो गए हैं, इस लक्षण को दिखाते हैं। जो जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं लक्षण को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब वे फुली मैच्योर हो गए हैं, इसको शो करने वाले क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसमें क्या होगा? जो लड़का का आवाज़ है वो भारी हो जाएगा, बॉडी सुडोल बलशाली हो जाएगा, है ना, प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे हम गोनाल्ड चेंज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ओवेरियन चेंजेस। एक न्यूबर्न फीमेल की ओवरीज की लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। जब जो कोई न्यूबर्न बेबी होती है ना, उसकी ओवरीज की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। इन प्रत्येक ओवरीज में लगभग 5 लाख ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। मैक्सिमम ओवेस्टीज पेरीमेडल फॉलिकल में कनेक्टेड होते हैं। जो क्या होते हैं? पेरीमेडल फॉलिकल्स में कनेक्टेड होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में 60% ओवरीज में कुछ टेरेस्ट्रियल फॉलिकल्स होते हैं। उसमें 80% ओवरीज में क्या होता है? कुछ टेरेस्ट्रियल फॉलिकल्स होते हैं। ये ईयर की एज तक सभी
फॉलिकल्स के ओवरीज में कुछ टेरेस्ट्रियल फॉलिकल्स होते हैं जो चाइल्डहुड के दौरान ओविडेट नहीं बनते, बट कई चाइल्डहुड के दौरान कोई ओविलेटेड नहीं बनते हैं, बट कई बढ़ते हुए एक्सट्रिंसिक और एरेक्टिकल्स बनते हैं। इसे मेसिविस फॉलिकल्स के कारण फीमेल बेबीज़ के ओवरीज के डेथ प्यूबर्टी के ठीक पहले प्रत्येक ओवरीज में फॉलिकल्स की संख्या लगभग 83 तक होता है। ओवरऑल मतलब इसमें बताया गया है कि जब कोई न्यू बर्न बेबी होता है ना, उसमें जो फॉलिकल्स की संख्या होती है वो 5 लाख तक होती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे बढ़ना स्टार्ट होती है, उसमें फॉलिकल की संख्या क्या होती है, घटने लगती है, जो घट करके बस 83,000 तक ही मतलब बच पाती है ना। प्यूबर्टल फीमेल्स की ओवरीज हालांकि एक छोटे बच्चे की तुलना में अधिक वेटेज होते हैं, बिकॉज कुछ रिमेनिंग फॉलिकल्स इलार्जेट हो गए हैं। बड़े होने पर ऑब्वियस सी बात है ना, उसका वेट बढ़ेगा ही। उसके बाद देखेंगे टेस्टिकुलर चेंजेस। एक न्यू बर्न मेल्स के टेस्टिस के सेमेरी फॉलिकल्स ट्यूब्यूल्स में ओनली स्पर्मेटिड्स एंड सीरोटियल सेल्स होते हैं। जब न्यू बर्न बॉय होता है ना, उसमें ये सब पाया जाता है। बर्थ के टाइम कुछ लैंडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बर्थ के टाइम जो बॉयस होता है उसमें है ना, वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट 6 महीने की एज तक वो सेल्स क्या होते हैं, इनविजुअल मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जब बच्चा फिर से 9 साल की हो जाता है तो ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर से वो सेल दिखाई देने लगते हैं। हालांकि जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसमें मैच्योर स्पर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। हार्मोन लेवल फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी गोनेटोट्रोपिन फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड लुटेनिजेनिक हार्मोन्स, जिसे FSH और LH कहते हैं ना, दोनों ओवरीज के कंप्लीट वर्क के लिए आवश्यक होती हैं। जो FSH हार्मोन्स होता है और LH हार्मोन्स होता है, वो ओवरीज के कंप्लीट वर्क के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड FSH एंड LH लेवल में गिरावट आती है एंड चाइल्डहुड में कम रहती है। इन हार्मोन्स का ब्लड लेवल बच्चों में गोनाल्ड प्रोसेस शुरुआत करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जब कोई गर्ल चाइल्ड रहती है तो उसमें क्या होता है, इन हार्मोन्स की जो लेवल है वो कम रहता है ना, जो गोनाल्ड प्रोसेस के लिए पर्याप्त नहीं होता है और उसको अधिक मात्रा में चाहिए होता है। हालांकि 9 से 12 ईयर्स की एज में ब्लड में पहले FSH और फिर LH लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई लड़की होती है, जब वो 9 से 12 साल की एज की हो जाती है तो उसके ब्लड में क्या बनने लगता है, FSH हार्मोन्स, है ना। फिर उसके बाद क्या बनने लगता है, LH, दोनों का लेवल बढ़ने लगता है। ये वृद्धि आमतौर पर फीमेल्स के कंपेयर्स में 1 से 2 साल पहले होती है। मेल्स में ये हार्मोन्स क्या होते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 1 से 2 साल पहले ही बनने लगता है। लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं ना लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। अदर हार्मोन्स प्यूबर्टल मेल्स एंड फीमेल्स में ब्लड लेवल में वृद्धि को दर्शाते हैं। एंड्रोडियल प्यूबर्टल ग्लैंड से प्यूबर्टल स्टेज में ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक सीक्रेशंस होता है। क्या होता है, ब्लड लेवल्स फीमेल्स में ब्लड लेवल में वृद्धि को दर्शाते हैं, है ना। एंड्रोडियल प्यूबर्टल ग्लैंड में प्यूबर्टल स्टेज में ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक सीक्रेशंस होता है। उस टाइम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स अधिक बनने लगता है, जो कि एंड्रोजन के साथ साथ लॉन्ग बोन्स एंड अन्य टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन्स ही क्या होता है, लॉन्ग बोन्स मतलब ग्रोथ, है ना, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिश्यू डेवलपमेंट, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है ना। ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने पर भी बड़ा प्रभाव डालता है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है।
तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है ना, जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और टारगेट टिश्यू, सेल, ऑर्गन पर जा कर के अपना एक्शन शो करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, है ना, जो किसी मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा बनते हैं और जो जिस कोशिका पर उसको कार्य करना रहता है वहाँ पर ब्लड के द्वारा पहुँचता है और अपना कार्य करता है। हार्मोन इन फीमेल। मेनार्चे एक फर्स्ट ओवुलेशंस। फीमेल्स में फर्स्ट ओवुलेशंस के टाइम एलएच में अचानक वृद्धि होती है। मेनार्चे ओवुलेशंस मतलब फर्स्ट पीरियड्स आता है लड़कियों में, तो क्या होता है उस टाइम एलएच में अचानक वृद्धि हो जाती है। एंड एफएसएच यहाँ कुछ हद तक होती है और एफएसएच की मात्रा कुछ हद तक होती है ना। गोनेडोट्रोपिन सिक्रेशंस का यह फर्स्ट स्यूरेजेंस वेलेशंस का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये फर्स्ट पीरियड्स के लिए इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है, बट यह प्यूबर्टल ग्लैंड एस्ट्रोजन उत्पादन में पर्याप्त साइक्लिक डिफरेंशिएशंस का कारण बनता है ताकि मेंस्ट्रुएशंस हो। इस टाइप से जैसा कि पहले डिस्क्राइब किया गया है कि फीमेल्स का स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशंस अक्सर ओवुलेटरी होता है। आखिरकार एंडोक्राइन सिस्टम एंड ब्रेन मैच्योर हो जाता है ताकि एलएच वृद्धि पहले ओवुलेशंस का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है, हमारे ब्रेन फुली डेवलप्ड हो जाता है ताकि वो एलएच हार्मोन्स का प्रोड्यूशन कर सके। उसके बाद है एस्ट्रोजन। प्यूबियन फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्यूबियन फीमेल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसमें प्यूबर्टी स्टार्ट होना रहता है ना, जिससे ब्रेस्ट मैच्योरेशंस की शुरुआत होती है। एंड जैसे जैसे फीमेल्स मेनार्चे के करीब आती है वे बढ़ते रहते हैं। हार्मोन्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना। एस्ट्रोडियोल्स का मेन सोर्सेज ओवरीज में लार्ज एंड डेवलपिंग फॉलिकल्स है जो कि एफएसएच एंड एलएच के इफेक्ट में मैच्योर होते हैं। एस्ट्रोजन बॉडी में फैट द्वारा फॉर्मेट होते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है? बॉडी में फैट द्वारा फॉर्मेट होता है, बनता है ना। एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोजन से ही मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। बॉडी में पेल्विक डेवलपमेंट का कारण बनते हैं एंड सब कॉन्स्टेशंस फैट को डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं। ये सेस्ट्रोल हार्मोन्स एक्सटर्नल जेनिटल्स एंड वेजाइनल ओविडक्ट बैंड यूटेरस के डेवलपमेंट का कारण बनती हैं। उसके बाद एंड्रोजेनस एंड्रोस्ट्रोडियोनस के लेवल एंड डिहाइड्रो एंडोट्रोपी स्टोरियंस प्यूडिएशन फीमेल ब्लड वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे हार्मोन्स लेवल इन मेल। गोनेडोट्रोपिन एंड एंड्रोजन समथिंग 10 ईयर्स की एज में मेल्स में एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशंस में वृद्धि, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत एंड टेस्टिस से एंड्रोजेनस सिक्रेशंस मेनली टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? जब लड़के 10 साल की उम्र की हो जाती हैं तो उसमें क्या होने लगता है? एफएसएच और एलएच का सिक्रेशंस होने लगता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत के लिए ज़रूरी होता है ना। टेस्टिस एंड्रोजेनस एंड्रिनल एंड्रोजेनेस के साथ सेक्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर के विकास का कारण बनता है। जो एंड्रिनल है ना, उसमें एंड्रोजेनस के साथ साथ क्या होता है? सेक्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर के विकास का कारण बनता है।
seminal vesicles, prostate gland, and penis, स्क्लेमेटल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नाइट्रोजन कैल्शियम ये क्या होता है सिक्रेशंस होने लगता है ना। टेस्टोस्टेरोन बॉडी में क्या होता है नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फास्फोरस की अवधारणा का कारण बनता है। इस प्रकार प्यूबर्टी मैच्योर मेल्स में देखी गई बोन्स एंड मसल्स की वृद्धि का समर्थन करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन प्यूबर्टी से पहले एंड उसके दौरान मेल्स के ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले क्या होता है मेल्स के ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है थोड़ा। इन एस्ट्रोजन्स का सोर्स शायद टेस्टिस के सेरोटियल सेल्स में होता है। अदर चेंज इन मेल इन प्यूबर्टी पहले हमने देखे थे है ना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही है, इसमें भी जो बॉडी एंड फिजिकल हेयर है उनमें ग्रोथ होने लगता है, आवाज़ बदल जाता है, जो बॉडी मसल्स होता है वो क्या होता है सुड्योल एंड शक्तिशाली हो जाता है ना। वैसे ही लड़कियों में भी चेंजेस दिखाई देते हैं, ज़्यादा पसीना आने लगता है, आवाज़ पतली हो जाती है। पढ़ लेना कुछ और दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड प्यूबर्टी बच्चे के फिजिकल को इफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर प्यूबर्टी मैच्योरेशंस एंड प्यूबर्टल सीक्वेंस को इफेक्ट करती है। जो इन्वायरमेंटल होता है वो भी है ना हमारी प्यूबर्टल स्टेज को इफेक्ट करती है। कई पॉसिबल फैक्टर जैसे न्यूट्रिशंस, डे लेंथ, स्ट्रेस, क्लाइमेट एंड सोशल इंटरेक्शंस की जांच की जाती है। इन सब के कारण क्या होता है प्यूबर्टल इफेक्ट होता है। फिर देखेंगे हम न्यूट्रिशन। पुअर्स न्यूट्रिशंस वाले कंट्रीज़ में फीमेल अपेक्षाकृत डेलाइड प्यूबर्टी शो करती है। मतलब लेट जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है उसमें क्या होता है लेट से प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना। वास्तव में यह एक्वाइटेड स्टारवेनियस प्यूबर्टी को रोक देती है। प्यूबर्टी मैच्योरेशंस की शुरुआत में रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिशन सिस्टम को इफेक्ट करता है। प्यूबर्टी क्या होता है शुरुआत में जो न्यूट्रिशन सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है ना। मेनार्चे होने से पहले ही फीमेल के बॉडी में फैट की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। मोटापे से ग्रस्त गर्ल्स में अदर गर्ल्स के कंपैरिजन में कम एज में ही प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है। जो हेल्दी लड़की होती है उनमें क्या होता है प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी में इंटर करने के लिए प्रिपेयर बॉडी वेट एंड प्रॉपर फैट मास आवश्यक है। ठीक है। इम्पेंट नामक एक प्रोटीन जो कि एडिपोज सेल से प्रोड्यूस होती है। यह हायर डिपेंडेंट लेवल्स हाइपोथैलेमस को नेगेटिव इफेक्ट के थ्रू भूख को बढ़ा देती है। डे लेंथ एंड सीजन्स डार्क लेंस के कई मेलेटोनिन एंड अदर डिप्लोनल ग्लैंड सिक्रेशंस के सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस को बढ़ा देती हैं। ये केमिकल तब प्रोसेस को बाधित कर सकते हैं जहाँ लंबे दिन वाले देश होते हैं वहाँ है ना। ये सब को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड यह सोचा जाता है कि बच्चों के अंदर अन्य ठंडी क्षेत्रों की कंपेयर में गर्म क्षेत्र में प्यूबर्टल स्टेज कम एज में ही आना स्टार्ट होता है। जहाँ गर्म क्षेत्र होता है वहाँ क्या होता है बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है ना। उसके बाद देखेंगे हम कंक्लूजन। प्यूबर्टी एक ट्रांजिशन है जो कि एक चाइल्ड से एक रिप्रोडक्टिव मैच्योर एडल्ट में फॉर्मेशंस करता है। प्यूबर्टी क्या है एक ट्रांजैक्शन है ना जो एक यंग बच्चे को क्या करता है वयस्क व्यक्ति में बदल देता है।
इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल ग्लैंड एंड इंटरमीडिएट प्यूबर्टल सोर्सेज की डेवलपमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी का टाइम अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होता है। एस्ट्रोडियोल हार्मोन्स के बढ़ते लेवल के कारण ही प्यूबर्टल एज में चेंज होता है। इस प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले इनवेरियंस में मेंटल फैक्टर हैं। ठीक है, लास्ट में देखेंगे डिफरेंस इंडोक्राइनोलॉजी बाई नेगी, डेवलपमेंट बायोलॉजी बाई गार्डिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।